हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे भौतिकी का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। अगर आप ये 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो भौतिकी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, वादा है दोस्तों। और इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको क्लास में ही सारा क्वेश्चंस याद होने वाला है। और दोस्तों, वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। जो विद्यार्थी आज का धमाकेदार टेस्ट नहीं दिए ना, तो वेबसाइट पे जल्दी से जाके टेस्ट को दे दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले लीजिएगा 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ। तो फ्रेंड, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया लाल या फिर नीला, या फिर ऑप्शन सी में आपको दिया पीला या फिर काला। तो फ्रेंड, चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश जो है ना काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पे जो है ना वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है। इसी की वजह से जो है ना चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, या फिर 12 सेंटीमीटर, या फिर अनंत। तो फ्रेंड, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है, क्योंकि हम लोग अनंत पर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि चांद हो गया, तारे हो गया, ये सब क्या है कि अनंत पे है, और इसी को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसीलिए स्पष्ट देखने की जो मतलब अधिकतम दूरी जो होती है ना, कितना होती है, अनंत होती है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, और ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस या फिर समतल लेंस। तो फ्रेंड, मानव नेत्र में जो लेंस होते हैं ना वो उत्तल लेंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस जो होते हैं ना, ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और दोस्तों, ये जो अवतल लेंस होते हैं ना, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया श्रेणी क्रम में, या फिर समांतर क्रम में, और ऑप्शन सी है दोनों क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत धारा या फिर प्रतिरोध, और ऑप्शन सी है चालक या फिर नाभिक। तो फ्रेंड, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और एम्पियर को जो है ना कैपिटल ए के द्वारा सूचित किया जाता है। और दोस्तों, ये प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, ओम होता है। और दोस्तों, ये चालकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, महो होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है
उसे क्या कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया अदीप्त या फिर प्रदीप्त, और ऑप्शन सी है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जिस भी वस्तु का अपना प्रकाश होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकती है, सूर्य प्रकाश हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, इस सब का क्या होते हैं, खुद का प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है। और दोस्तों जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि आपका चांद हो गया, चांद का जो है ना दोस्तों दूसरे के प्रकाश से चमकता है। और आपका क्या हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या होते हैं, अदीप्त वस्तु होते हैं, ये दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमकता है। लेकिन जो प्रदीप्त वस्तु होते हैं ना, उसका खुद का प्रकाश होता है। अब चलो दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखो 7 या फिर 6, और ऑप्शन सी है 5 या फिर 2। तो फ्रेंड श्वेत प्रकाश में जो है ना 7 कलर होते हैं, यानी कि 7 रंग होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड बैंगनी रंग का विचलन जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों लाल रंग का विचलन जो होते हैं ना सबसे कम होता है। साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जो पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है ना, तो उस पट्टी में जो कलर होते हैं वायलेट यानी कि बैंगनी कलर का झुकाव क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों जो रेड कलर यानी कि लाल रंग का जो परिकिरण होता है ना सबसे कम होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी में आपका दिया 4 या फिर 5। तो फ्रेंड जो मैग्नेट होते हैं यानी कि जो चुंबक होते हैं ना, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे ब्यूटेन या फिर प्रोपेन या फिर मीथेन, और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड ये जो एलपीजी का जो मुख्य अवयव होते हैं ना ब्यूटेन होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये एलपीजी जो होते हैं ना एक अच्छा ईंधन होते हैं। और दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका एलपीजी गैस का या फिर गोबर गैस का या फिर सीएनजी गैस का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो सीएनजी गैस होते हैं ना, इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। और दोस्तों ये सीएनजी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है सीएनजी का उपयोग। और दोस्तों ये सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये एलपीजी गैस हो गया, गोबर गैस हो गया, ये दोनों का उपयोग जो है ना खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कौन बिना ज्वाला के जलता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखो कोयला या फिर गैस या फिर केरोसिन या फिर लकड़ी। तो फ्रेंड बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ जलता है, तो कोयला बिना मतलब ज्वाला के जलता है। और दोस्तों ये कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका निर्दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा या फिर दोनों धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रभावित होता है ना, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, ये जो प्रत्यावर्ती धारा होते हैं ना, ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होते हैं कि ये जो है ना सभी दिशाओं में प्रवाहित होते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि किसका
उसमें मान सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गोबर गैस का या फिर लकड़ी का या फिर एलपीजी का या फिर केरोसिन का। तो फ्रेंड है यहाँ पे जो एलपीजी गैस होते हैं ना इसका उसमें मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर या फिर आइरिस पर या फिर नेत्र गोलक पर या फिर कॉर्निया पर। तो फ्रेंड है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। और दोस्तों ये रेटिना या फिर दृष्टि पटल पे जो प्रतिबिंब बनता है ना कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो इसे आपको याद होना चाहिए, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता रहे हैं यहाँ पे। फिजिक्स के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे फिजिक्स का निचोड़ प्रश्न को बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये सभी प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं ना तो ये मेरा वादा है कि फिजिक्स से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये सारा का सारा प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है उत्तल लेंस का जो फोकस होती है ना, फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो अवतल लेंस होते हैं ना इसका जो फोकस दूरी होती है ना कैसा होती है और ऋणात्मक होती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लाल या फिर बैंगनी या फिर नीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पीला। तो फ्रेंड इंद्रधनुष में जो सबसे बाहर जो कलर दिखाई देता है ना लाल कलर दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैंगनी कलर दिखाई देता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो फ्रेंड आकाश का जो कलर दिखाई देता है ना नीला किसके कारण से दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। और दोस्तों जो नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना सबसे ज़्यादा होता है, यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया मीटर से या फिर वोल्ट मीटर से या फिर दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो विभवांतर मापा जाता है ना वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों परिपथ में जो इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है यानी कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है, ए मीटर से मापा जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं उसी को हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देख कागज या फिर प्लास्टिक या फिर लोहा या फिर पित्तल। तो फ्रेंड यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ कौन है उसी को आपको चुनना। ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो चुंबकीय पदार्थ होंगे ना क्या होंगे, लोहा, यानी कि लोहा जो हो गया ना चुंबक की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके अलावा कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, और ये ऑप्शन डी में आपका पित्तल, ये जो तीनों होते हैं ना चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराएगी नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रेटिना या फिर आइरिस या फिर नेत्र गोलक या फिर कॉर्निया। तो फ्रेंड नेत्रदान में कौन सा भाग जो है ना नेत्र मतलब नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो दोस्तों नेत्र गोलक दिया जाता है, सॉरी यहाँ पे कॉर्निया दिया जाता है, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मिट्टी का या फिर प्लास्टिक का या फिर पानी का या फिर कागज का। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। इनके अलावा प्लास्टिक, पानी और कागज का उपयोग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बल या फिर शक्ति या फिर ऊर्जा या फिर ईंधन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और जूल को जो है ना जे के द्वारा दिखाया जाता है। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वाट को डब्ल्यू के द्वारा दिखाया जाता है। और दोस्तों ये जो बल होते हैं ना, बल का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, और न्यूटन को जो है ना कैपिटल एन के द्वारा दिखाया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लोहा या फिर सोना या फिर ग्रेफाइट या फिर कागज। तो फ्रेंड यहाँ पे जो विद्युत रोधी पदार्थ है ना कागज है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह ना हो। जैसे कि यहाँ पे आपका कागज हो गया, पॉलीथीन हो गया, इससे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते हैं। लेकिन ये लोहा हो गया, सोना हो गया और ये ग्रेफाइट हो गया, ये तीनों जो होते हैं ना विद्युत के सुचालक होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टंगस्टन का या फिर लोहा का या फिर एल्यूमिनियम का या फिर तांबा का। तो फ्रेंड है विद्युत बल्ब का जो तंतु यानी कि जो फिलामेंट होते हैं ना, ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होते हैं ना दोस्तों अत्यधिक ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और दोस्तों जो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी होती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं ना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है ना कूलम होता है, कूलम को जो है ना सी के द्वारा दिखाया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गर्म तार में या फिर ठंडा तार में या फिर अर्ध तार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो स्विच होते हैं ना हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये गर्म तार का जो रंग होते हैं ना क्या होते हैं, गर्म तार का कलर कैसा होता है, लाल कलर का होता है। और दोस्तों ये ठंडा तार का कलर कैसा होता है, काला कलर का होता है। और दोस्तों ये जो अर्ध तार यानी कि भू संपर्क जो तार होते हैं ना इसका कलर ये मतलब कौन सा कलर का होता है, तो ये हरा कलर का होता है, यानी कि हरा रंग का होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लाल का या फिर हरा का या फिर ब्लू का या फिर बैंगनी का। तो फ्रेंड ये जो लाल रंग होते हैं इनका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों यही लाल रंग के कारण क्या होते हैं कि मतलब प्रकाश जो होते हैं, मतलब लाल रंग क्या होते हैं कि छितराते नहीं है, ठीक है। और हमें प्रकाश जो होते हैं ना दूर तक दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो बैंगनी कलर होते हैं ना इसका प्रकिरण मतलब इसका तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको न्यूटन के नियम या फिर स्नेल के नियम या फिर परावर्तन के नियम या फिर मेंडल के नियम। तो फ्रेंड है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। और दोस्तों ये जो स्नेल का नियम होते हैं ना क्या होते हैं, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि ये जो मतलब आपतन कोण की जया जो अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होते हैं ना ये स्थिर होते हैं, यानी कि कांस्टेंट होते, नियतांक होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर समतल दर्पण का या फिर
वो भी अवतल दर्पण का। तो फ्रेंड दाढ़ी बनाने में जो है ना दोस्तों ये जो अवतल दर्पण होते हैं ना इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं ना वस्तु से बड़ा बनता है, और दोस्तों दाढ़ी का एक एक पार्टिकल जो है ना बड़ा होके दिखता है, ठीक है, अवतल दर्पण में। और दोस्तों ये जो उत्तल दर्पण होते हैं ना, उत्तल दर्पण मतलब किस में उपयोग किया जाता है, जो वाहन के जो है साइड मिरर होते हैं जिसको हम लोग पार्श्व दर्पण के रूप में कहते हैं, उसके मतलब साइड मिरर के रूप में जो है ना दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो घरों में जो ऐनक होते हैं ना वो समतल दर्पण होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड परिपथ में जो इलेक्ट्रिक करंट जो मापा जाता है ना एमीटर से मापा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि अभी सारी लेंस निम्न में से कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर समतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अभी सारी लेंस है ना ये उत्तल लेंस है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को जमा करती है। और दोस्तों जो अब सारे लेंस होते हैं ना ये अवतल लेंस होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन का जो पहला नियम होता है ना क्या होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी देना है आज का। तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जो डायोप्टर या फिर मीटर या फिर फोकस या फिर एमीटर। तो फ्रेंड लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना डायोप्टर होता है। और दोस्तों ये जो डायोप्टर होते हैं ना इसको कैपिटल डी के द्वारा दिखाया जाता है। और दोस्तों लेंस की क्षमता का और भी ऐसा ही मात्रक होते हैं अन्य, जैसे कि प्रति मीटर हो गया आपका, मीटर इन्वर्स हो गया, ये सब भी क्या होते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वाट या फिर वाट घंटा या फिर यूनिट या फिर ओम। तो फ्रेंड जो विद्युत शक्ति होते हैं ना इसका जो ऐसा ही मात्रक होते हैं ना क्या होते हैं, वाट होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होते हैं ना 60 डिग्री के होते हैं। और दोस्तों ये प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं, तो प्रिज्म जो होते हैं ना दोस्तों ये 5 सतहों से घिरे होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या करा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड परमाणु का जो नाभिक होते हैं ना इसमें क्या मौजूद होते हैं वही आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो फ्रेंड जो परमाणु का जो नाभिक होते हैं ना इसमें क्या क्या मौजूद होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और ये जो इसके बाहरी मतलब बाहर जो है ना दोस्तों इसके बाहर क्या चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों ये जो प्रोटॉन जो होते हैं ना ये धन आवेशित होते हैं। और दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ना ये आवेशित होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये ऋण आवेशित होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और परमाणु के नाभिक में क्या मौजूद होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा तो फ्रेंड 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रकाश की चाल सबसे पहले जो है ना रोमर ने ज्ञात किया, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड पानी का जो अपवर्तनांक होते हैं ना कितना होते हैं, 1.33 होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा है कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक कितने होते हैं,
2.42 होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो फ्रेंड हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है ना, तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से एक कलर होते हैं ये वायलेट यानी कि बैंगनी कलर, और दोस्तों एक कलर होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं रेड कलर यानी कि लाल। ये आपका लाल हो गया दोस्तों, और ये आपका कौन सा कलर हो गया, बैंगनी कलर हो गया। ठीक है, बैंगनी यानी कि वायलेट। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो पर्दे पर कितने रंग की प्राप्ति होती है, 7 रंग की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखने पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 7 कलर होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कलर होते हैं, जिनमें से जो बैंगनी कलर होते हैं ना, इसका इसका प्रकीर्णन क्या होते हैं, प्रकीर्णन कहने का अर्थ होता है झुकाव। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो ये नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बैंगनी रंग का क्या होते हैं, मतलब विचलन क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे विचलन का बात कर रहे हैं, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों ये जो लाल रंग होते हैं ना, इसका विचलन क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सीधा या फिर उल्टा या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ना, क्या होते हैं, सीधा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, ये कैसा होते हैं, उल्टा होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या करा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या लगता है। और दोस्तों ये भी साथ में बताना है, ये जो 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए ना, ये 40% में से आप लोगों को पहले से कितना परसेंट का सटीक आंसर याद था। ठीक है, और दोस्तों वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना आज का, तो जल्दी से जाइए, फटाफट से आज का धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना तुरंत ही व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी नए हैं, तो यहाँ पे डेली 1 बजे जो है ना दोपहर में क्लास होती है, और यहाँ पे 6:30 बजे शाम में क्लास होती है दोस्तों, और सुबह में जो है ना 6 बजे क्लास होती है। तो ये 3 क्लास को जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप ये 3 क्लास को डेली करते ना, तो ये मेरा गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।